बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे अहम फरीजा है और इबादत में सबसे अशरफ और अफजल नमाज ही है। कुरान मजीद में तकरीबन 100 से ज्यादा मर्तबा नमाज की तारीफ और उसकी बजा आवरी का हुक्म दिया गया है और अहादीस मुबारका की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ताकीद और बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं। नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है और ये अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे अहम फरीजा है और इसकी फर्जियत के बारे में कुरान और सुन्नत में वाज़े बयान कर दिया गया है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में 92 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ। दोस्तों, जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज पढ़े बगैर उन्हें चैन और सुकून मिलता ही नहीं। वो कहीं पर भी हों, कोई भी काम कर रहे हों, वो अपनी ड्यूटी पर हों या पढ़ाई कर रहे हों, नमाज लाजमी तौर पर पढ़ते हैं। यहाँ तक कि समंदर की लहरों में भी नमाज की पाबंदी करते हैं और इसके अलावा अगर वो किसी सफर में भी हों तो वहाँ पर भी नमाज का एहतमाम करते हैं। दोस्तों, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो या टैक्सी स्टैंड हो, हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो अपने अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर उसका शुक्र बजा लाए। ऐसे ही वाक़े के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के एक शहर में रेलवे ट्रैक पर नमाजियों ने जब नमाज अदा की और अचानक ट्रेन आ गई तो फिर क्या हुआ, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएं और दिखाएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये इंतहाई काबिल दीद मंजर पहुंच सके कि किस तरह से लोग ट्रेन के आने के बावजूद अपनी नमाज में मशगूल हैं। दोस्तों, जब अल्लाह का डर दिल में हो तो किसी चीज से भी इंसान नहीं डरता है। दोस्तों, नमाज की फजीलत और अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका का मफहूम कुछ इस तरह से है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए रब के पास अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना ही वो रंजीदा होंगे। दोस्तों, नमाज के लुग़वी मानी दुआ के हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ पैगंबर, इन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो जिसके जरिए से आप इन्हें पाक कर देंगे और इनके लिए बाइसे बरकत बनेंगे और इनके लिए दुआ किया करें। यकीनन इनके लिए आपकी दुआ सरापाए तस्कीन है और अल्लाह हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से नमाज के मानी बेहतरीन जिक्र के हैं, जबकि मलाइका की जानिब से सलात के मानी दुआ के ही दिए गए हैं। कुरान पाक में आता है कि बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। दोस्तों, आइए अब आपको वो मनाजिर दिखाते हैं कि भारत के एक रेलवे स्टेशन पर नमाजियों ने जब नमाज का एहतमाम किया और उन्होंने जिस तरीके से मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नमाज की नियत की और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब सामने बिल्कुल साथ ही रेलवे ट्रैक था और ऐन उसी वक्त जब लोग नमाज अदा कर रहे थे तो ट्रेन के आने का वक्त हो गया और ट्रेन उस ट्रैक पर आ गई। अब ट्रेन के ड्राइवर ने दूर से ही हॉर्न देना शुरू किया, लेकिन चूंकि मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो इसलिए उन्होंने अपनी नमाज ना छोड़ी और ट्रेन के ड्राइवर को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि यहाँ पर मुसलमान नमाजी खड़े हैं, इसलिए उस ड्राइवर ने नमाजियों तक पहुँचने से पहले ही ट्रेन को रोक दिया और जब ट्रेन नमाजियों के बिल्कुल पास पहुँची तो खुद ही रुक गई। ये मंजर देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग ये सब कुछ देखने के बाद बहुत हैरान हुए कि ट्रेन के ट्रैक पर आने और उनके हॉर्न देने के बावजूद कोई भी मुसलमान उससे डरा नहीं और किसी ने भी अपनी नमाज नहीं तोड़ी, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला और सब ने अपनी नमाज मुकम्मल होने तक वो जगह नहीं छोड़ी। और जब ट्रेन उनके बिल्कुल पास पहुंची तो उनसे टकराने से पहले ही रुक गई। और ये एक गैर मामूली बात थी कि लोग अगर वहाँ नमाज ना पढ़ रहे होते
तो यकीनन ट्रेन अपने मुकर्ररा स्टॉप पर रुकती, लेकिन इस गैर मामूली वाक़े की वजह से, मुसलमानों के नमाज अदा करने की वजह से ट्रेन अपने मकाम से पहले ही रुक गई। दोस्तों, सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस मरकजी नमाज की, और अल्लाह ताला के हजूर फर्माबरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है और कुरान करीम में सैकड़ों जगह नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। हदीस मुबारका में है कि बेशक कयामत के रोज बंदे के अमाल में से पहले नमाज का हिसाब होगा। बस अगर उसकी नमाज ठीक निकली तो कामयाब रहा और बामुराद होगा, और अगर नमाज खराब निकली तो नुकसान में पड़ेगा और कामयाबी से महरूम होगा। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। जिसने इन नमाजों का वुजू अच्छी तरह किया और उन्हें बर वक्त पढ़ा और उनका रकू और सजदा पूरी तरह अदा किया, तो इसके लिए अल्लाह ताला के जिम्मे ये अहद है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह ताला के जिम्मे कोई अहद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे अजाब दे। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो जिसमें वो रोजाना 5 मर्तबा गुस्ल करता हो, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, जरा भी बाकी नहीं रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, उनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है जो बैठे हुए नमाज का इंतजार करता रहता है यहाँ तक कि सूरज में जर्दी आ जाती है और सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान आ जाता है, तो खड़े होकर असर की नमाज के लिए 4 ठूंगे मार लेता है और बस अल्लाह को जरा सा याद करता है। दोस्तों, नमाज की अहमियत और इसकी फजीलत के हवाले से कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, और ऐसी बहुत सारी अहादीस मुबारका भी हैं कि जिनमें अल्लाह के नबी ने नमाज की अहमियत को बयान किया है और इसकी ताकीद और तलकीन की है। और दोस्तों, कामयाब है वही शख्स जो इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, और तबाह बर्बाद है वो शख्स जो इन अहकामात की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। हमें अपना एहतसाब करना है कि नमाज की हम कितनी पाबंदी करते हैं। आइए दोस्तों, आज से अहद करते हैं कि हमसे जो जाने अनजाने में नमाज रह जाती है, आइंदा वो हमारी नमाज नहीं रहेगी और हम नमाज पंजगाना इंशाअल्लाह अव्वल वक्त में अदा करेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अहद पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।